अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप गोला कबाब बनाते वक्त डरते हैं कि वो टूट जाएंगे, तो मैं आपके लिए ऐसी टिप्स लाई हूँ कि जिससे वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और फ्राई करते हुए क्रैक नहीं पड़ेगा और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होंगे। आप मेरे साथ रहिएगा पूरी वीडियो में। चले आएँ तो फिर हम शुरू करते हैं गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल के। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। तो आए फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, तकरीबन ये 1 किलो है और इसको आपने मशीन से निकलवाना है या फिर आपने इसको घर में चॉपर में पीसना है। 2 दफ़ा आपने इसको निकालना है। अभी मैंने इसको 1 दफ़ा मशीन से निकाला है और अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी, फिर उसके बाद हम इसको 1 दफ़ा और मशीन में निकालेंगे। तो अब आप ये सारे मसाले नोट डाउन कर लें। कुटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है भुना हुआ 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई रेड मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं 1 चमचा और नमक है। और इसमें जो एक मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है अनारदाना। अनारदाना आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है, उससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है 2 टेबल स्पून। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने इसको 1 दफ़ा और मशीन में निकालना है ताकि सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह यकजान हो जाएं, मिक्स हो जाएं और कीमा हमारा बिल्कुल ऐसा फ्लैशी और बिल्कुल बारीक हो जाए। कीमे में आपने 20% फ़ैट लेना है। फ़ैट नहीं हो अगर तो आप इसमें घी शामिल कर लें, 2 चम्मच घी मिला लें। कीमे को जब आपने मसालों के साथ चलाया था उसके बाद मैंने इसमें चाट का मसाला मिलाया है। 1 चमचा आपने इसमें चाट का मसाला मिलाना है और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और कुटा हुआ धनिया भी ऊपर से डाल लें। प्याज डालेंगे हम इसमें, 2 गंठी प्याज ली थी मैंने और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँगी, ऐसी टिप बताऊँगी जिससे ये कबाब आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बाइंडिंग भी रहेगी। आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, किसी भी चीज़ का पानी नहीं होना चाहिए। प्याज को आपने बहुत अच्छी तरह निचोड़ के फिर डालना है। आप इसमें कोई सा भी इंग्रेडिएंट डाल रही हैं, लहसुन अदरक डाल रही हैं तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। इसमें ना मैं अंडा मिलाऊंगी ना मैं ब्रेड क्रम्स मिलाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी बेसन। बेसन को भून के और आपने 3 से 4 चम्मच बेसन मिलाना है इसमें। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसमें एक टिप और बताऊंगी मैं कि इसको आपने बहुत अच्छी तरह गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं, बहुत अच्छी तरह मसलना है। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको गूंदना है, मसलना है और फिर आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। और फिर उसके बाद अगर आपके पास सीखें नहीं हैं तो आप स्ट्रॉ होती है घर में वो ले लें आप, या पेंसिल होती है बच्चों की वो ले लें। और फिर बहुत ही इजीली आपने एक हाथ में इसकी एक बॉल सी बनानी है और इसको हाथ से ही पहले शेप दे लें। और ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है थोड़ी मोटी वाली, इस पे आप हल्का सा ऑयल लगाएं, हाथ में ऑयल लगाएं और शेप देने के बाद आपने स्ट्रॉ इसके अंदर डालनी है और इसका गोला कबाब का शेप बन जाएगा बहुत ही इजीली, आसानी से। अगर आपके पास स्ट्रॉ भी नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने सिर्फ इसको हाथ से ही शेप देके गोला कबाब के और फ्राई कर लेना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजीली बनके तैयार हो जाते हैं ये। ना ये टूटेंगे और ना ही इसमें क्रैक आएगा, बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है। आपने इसको सेम मेरी रेसिपी फॉलो करनी है और आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनके तैयार होंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल के। सारे आपने इसी शेप के बना के रख लेने हैं और इसको भी आप 10 मिनट अगर रेस्ट देंगी तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने जिसमें भी आप फ्राई करना है उसमें आप कुकिंग ऑयल डालें
और फिर ये सारे जो हमने गोला कबाब बना के तैयार किए थे वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। आप देखिएगा एंड तक और ये बहुत ही इजीली फ्राई हो जाएंगे। बस आपने इसमें चमचा बार बार नहीं चलाना है। जब 2-3 मिनट ये हो जाए एक साइड से तो फिर आपने बहुत ही हल्के इसको टर्न करना है और चारों तरफ से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है, सेक लेना है। चारों तरफ से इसको फ्राई करके रख लें। ये पहला बैच है, दूसरे बैच में भी मैंने इसी तरह सारे फ्राई कर लिए थे और ये बनके मेरे तैयार हो गए थे। अगर आपने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है बारबेक्यू तो आप इसमें कीमे में या फिर सारे जब बनके तैयार हो जाएं तो कोयला जो है उसके कोयले का स्मोक दे दें तो उससे फ्लेवर आ जाएगा। और इसके साथ एक चटनी बनाऊंगी मैं, बहुत ही मज़े की चटनी बनी है मेरी। बिल्कुल रेस्टोरेंट में बाहर बाज़ार में जो चटनी मिलती है इमली की वो बनाई है मैंने। तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं उसकी रेसिपी अभी आपको नहीं बता रही। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं आप वो अपलोड करूँगी। अब ये देखें सारे गोला कबाब तैयार हो गए। इसके साथ आपने प्याज काटनी है लच्छे में गोल गोल और खीरे काटने हैं और वो जो मैंने चटनी बनाई है बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। और इसके साथ आप पराठे मंगाएं या चपाती से नान से खाएं तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखें ये चटनी बहुत ही मज़े की इमली वाली तैयार हुई थी। सब घर वालों को ये बहुत ही पसंद आई थी। इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये इसके साथ पूरी पराठे मंगाए थे। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा डिनर हुआ था तैयार। मैं आपको ये प्लेट बना के दिखाऊंगी। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं और आप कैसे बनाते हैं, किस रेसिपी से। तो ये बहुत ही मज़े के जूसी बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के। आप घर में तैयार करें, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं। इसके साथ साफ़ सुथरे तरीके से आप चटनी बनाएं, सैलेड और पराठे बनाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को भी खुश कर दें और आप भी खुशी खुशी खाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे थे। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, बहुत टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का था। आप इसको ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।